मेरे प्रिय बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एक बार पुनः हिंदी भाई अपनी सर क्लासेस पर। तो बच्चों, हम स्वर संधि और व्यंजन संधि को पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हमें जो करना है वो विसर्ग संधि को अच्छे से पढ़ना है और विसर्ग संधि के एक एक पॉइंट्स को हमें कवर अप करना है। तो जो इसके प्रकार नहीं होते हैं, इसमें क्या नियम चलते हैं, क्या चलते हैं बच्चों, इसमें नियम चलते हैं। तो इसके नियमों को हमें जो है अच्छे से आत्मसात करना है और मूर्त से अमूर्त बिंदु की ओर हमें कार्य करना है। ठीक है। तो अब हमें जो करनी है बच्चों, यहाँ पर जो पढ़नी है हमें, वो क्या पढ़नी है, हमें विसर्ग संधि पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है? विसर्ग संधि। यहाँ पर हमारी परिभाषा में यहाँ पर आ जाएगी विसर्ग। ये हमारा आज का टॉपिक था। इस टॉपिक को हमें जो पढ़ना है बड़े अच्छे से पढ़ना है। इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें, विसर्ग संधि परिभाषा की, अगर इसकी परिभाषा कहती है विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन मिलाप से आपसे अन्य विकार को अन्य विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। ये इसकी परिभाषा यहाँ पर हो जाएगी। इसमें क्या है, नियम नहीं चलते हैं। इसमें क्या बच्चों, नियम नहीं चलते हैं, इसमें प्रकार चलते हैं। इसका जो सबसे पहला प्रकार है, इसका जो सबसे पहला प्रकार है, तो अगर हम देखें, इसका जो सबसे पहला प्रकार है, विसर्ग संधि का जो सबसे पहला प्रकार है या नियम कह लें इसे, नियम कह लें, नियम नंबर 1। ठीक है। ये क्या कहता है? विसर्ग को चा, टा और शा, इनको विसर्ग को शा सा सा में परिवर्तन यहाँ पे करवा रहा है। लेकिन वो करवाएगा कैसे, उस बिंदु को यहाँ पे देखना है। इसके लिए एक आधार बनेगा। इसके लिए क्या बनेगा? एक आधार बनेगा। और वो आधार क्या होगा? वो आधार होगा, देखो एक कंडीशन ऐसे बनेगी, तक के बाद में चा या छा हो। ठीक है। ऐसे ही विसर्ग के बाद में क्या हो, टा हो या ठा हो। ऐसे ही विसर्ग के बाद में ता हो या था हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी? देखो बच्चों, यहाँ पर हम नियम पढ़ रहे हैं, तो नियम क्या कह रहा है हमारा, कि विसर्ग को, हम विसर्ग को ही तो परिवर्तन कर रहे हैं, विसर्ग को ही तो शाह शाह में परिवर्तन कर रहे हैं, तीनों शाह में परिवर्तन कर रहे हैं हम। तो इस विसर्ग को ही तो परिवर्तन करेंगे हम। तो नियम कह रहा है विसर्ग के बाद में चा या छा होगा। इस विसर्ग का जो परिवर्तन हो जाएगा किस में हो जाएगा? इस वाले शाह में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही विसर्ग के बाद में टा या ठा हो, तो इस विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? इस वाले शाह में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे ही विसर्ग के बाद में ता या था हो, तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? इस वाले शाह में परिवर्तन हो जाएगा। ये नियम यहाँ पर हमें ये सिखला रहा है। ठीक है। अब हम शब्द देखते हैं, फिर हमें स्पष्टता के साथ में चीजें समझ में आ जाएंगी कि वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ पर सब लिखा है, यहाँ पर नी प्लस चल, ये सब लिखा मैंने, नी प्लस चल। तो देखो विसर्ग के बाद में यहाँ पे क्या आ रहा है? चा आ रहा है। विसर्ग के बाद में चा आ रहा है। तो विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? चा आ रहा है बच्चों। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस विसर्ग का ही तो परिवर्तन करना है। तो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा? शा में हो जाएगा। और शब्द बन जाएगा हमारा निश्चल। क्या हो जाएगा? निश्चल। ठीक है।
ऐसे ही दूसरा शब्द लिखा हमने, फिर लिखा नी प्लस च, शब्द क्या बन जाएगा बच्चों हमारा? निश्चय। ठीक है। ऐसे ही दूसरा शब्द लिखा मैंने, दू प्लस चक्र। ठीक है, शब्द बन जाएगा हमारा दुष्चक्र। ठीक है? क्या बन जाएगा हमारा? दुष्चक्र, यहाँ पे शब्द बन जाएगा। ठीक है, ता है प्लस चक्र। ठीक है, ये शब्द यहाँ पर बन रहे हैं। अब हम इसे थोड़ा सा इसको जो पर लेकर आते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं यहाँ पर विसर्जन में फिर क्या होगा, छा होगा। तो मैंने सब लिखा है यहाँ पे, नी प्लस छल। क्या लिखा? नी प्लस छल। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब विसर्जन में क्या आ रहा है? छा आ रहा है हमारा। इस विसर्जन में किस में हो जाएगा? शाम में हो जाएगा, शब्द बन जाएगा हमारा। ठीक है, ये एक जो है पहली कंडीशन हमने यहाँ पर ख़त्म कर ली। अगर हम इसकी दूसरी कंडीशन को देखें यहाँ पर, अगर इसकी हम दूसरी कंडीशन को देखें, दूसरी कंडीशन क्या कह रही है हमारी? इस प्रकार में टा हो या ठा हो। देखो मैं सब लिखा है यहाँ पर, हूँ। सब लिखा है यहाँ पर, धनु प्लस टंग। इस शब्द मैंने यहाँ बनाया धनु प्लस टंकार। तो देखो विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? टा आ रहा है। तो विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है हमारा बच्चों? टा आ रहा है हमारा विसर्ग के बाद में। तो इस विसर्ग का जो परिवर्तन किस में हो जाएगा? हमारा षटकोण वाले शाम में परिवर्तन हो जाएगा और शब्द बन जाएगा हमारा धनुष। क्या बन जाएगा? धनुष टंकार। तो देखो विसर्ग काल में क्या आ रहा है? टा आ रहा है हमारा। ऐसे दूसरा शब्द लिखा मैंने यहाँ पे, नी प्लस ठुर। क्या लिखा? नी प्लस ठुर शब्द मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखो इस विसर्ग काल में क्या आ रहा है? ठा आ रहा है। शब्द क्या बन जाएगा हमारा? निष्ठुर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निष्ठुर शब्द यहाँ पे हमारा बन जाएगा। ठीक है, अगर हम फिर इसके हम प्रकार की बात करें, अगर इसके हम तीसरे प्रकार की बात करें, अगर हम तीसरा प्रकार हमसे यहाँ पे जो कह रहा था, वो क्या कह रहा था? तीसरा प्रकार, तीसरा प्रकार हमसे जो कह रहा था मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या कह रहा था उसको देखते रहे। फिर विसर्जन में क्या हो? ता या था हो। तो देखो मैं सब लिखा है यहाँ पर। तीसरी कंडीशन क्या कह रही है? नी प्लस तेज। क्या लिखा मैंने? नी प्लस तेज शब्द यहाँ पे लिखा। ठीक है, देखो शब्द क्या है? विसर्जन में ता आ रहा है, तो शब्द क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पे? तेज शब्द यहाँ पर बन जाए। ऐसे दूसरा शब्द लिखा मैंने यहाँ पे, नमा प्लस ते, शब्द बन जाएगा हमारा नमस्ते। ठीक है? ये शब्द हमसे पूछा जाता है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट शब्द है। इस शब्द में विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये हमारा एक नियम यहाँ पर पूरा किया है। एक नियम हमने कर लिया कि विसर्ग को शाशा में परिवर्तन होना, एक नियम यहाँ पे हमने कर लिया है। अब हम क्या है, अब हम जो करेंगे बच्चों, क्या करेंगे? दूसरा नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दूसरा नियम पढ़ेंगे। और इसका जो दूसरा नियम कह रहा है वो क्या कह रहा है? दूसरा नियम क्या कह रहा है? विसर्ग को या विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। ये नियम कह रहा है विसर्ग में कोई परिवर्तन। है। इसकी जो परिभाषा कह रही है, कि परिभाषा जो कह रही है वो क्या कह रही है? परिभाषा को क्या क्या कह रही है? क्या कह रहा है? यदि विसर्ग के पहले का हो और विसर्ग के बाद का या पा में से, का या पा में से कोई एक
वर्ण हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन था था विसर्ग यथावत बना रहे विसर्ग यथावत ये बच्चों इसकी दूसरे वाले नियम की परिभाषा हो गई कि विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। ठीक है, विसर्ग में परिवर्तन ना होने का मतलब है यदि विसर्ग के पहले छोटा हो, विसर्ग के पहले क्या हो, छोटा हो। देखो इसे हम एक सूत्र में ऐसे भी प्रयोग सकते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। देखो क्या कहना चाह रहा है, इसकी परिभाषा क्या कह रही है कि विसर्ग से पहले यहाँ पर क्या हो, छोटा हो। ठीक है, और विसर्ग के बाद में क्या हो, का या पा। ठीक है, इनमें से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग जो होगा, हमारा विसर्ग जो है यथावत बना रहेगा। तक यथावत बना रहेगा। ये यहाँ पर हम इसको सूत्र के माध्यम से समझ सकते हैं, के माध्यम से भी इसको समझा जा सकता है। ठीक है, देखो इसको हम थोड़ा देखते हैं, यहाँ पर हम शब्दों को देखते हैं, फिर हम शब्दों पे यहाँ पे चर्चा यहाँ पे करें। देखो यहाँ पर जो रखा है, मैंने सब लिखा है यहाँ पे, रज प्लस कण। देखो विसर्ग से पहले यहाँ पर आ है, उसके बाद में क्या आ रहा है, का आ रहा है। ठीक है, तो विसर्ग जो होगा हमारा, विसर्ग जो है यथावत बना रहेगा, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये जो शब्द बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या बन जाएगा, रजकण बन जाएगा, रजकण बन जाएगा। बस ध्यान ये रखना है, इसकी शिरोरेखा इस वाले विसर्ग के साथ में मिला नहीं देनी, ये गैप यहाँ पे रखना है, नहीं तो शब्द हमारा गलत हो जाएगा। तो सब लिखा हमने अंतः तस्कर, ये रखा है यहाँ पर। तो विसर्ग से पहले आप क्या आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है, का आ रहा है। अब भी हम विसर्ग में परिवर्तन नहीं करेंगे, शब्द बन जाएगा हमारा अंत। क्या बच्चों, अकर्ण शब्द यहाँ पे बन जाए। ठीक है, ऐसे दूसरा शब्द लिखा हमने, तो शब्द फिर हमने बनाया, हमने लिखा प्रातः। तो विसर्ग से पहले यहाँ पर आ है, बाद में क्या आ रहा है, का आ रहा है, शब्द बन जाएगा बच्चों। इसमें भी यही करना है, सिरे रेखा इससे मिला नहीं देनी, शब्द बन जाएगा हमारा प्रातः। ठीक है? फिर दूसरा शब्द लिखा हमने पे प्लस पान, शब्द बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, पैपान। पैपान का मतलब होता है पीने योग्य कोई भी तरल पदार्थ जिसे आप सिप कर सकते हैं, पैपान की श्रेणी का। ये कुछ शब्द हैं जो आपसे चारों के चारों शब्द, ये चारों शब्द, चारों शब्द, चारों शब्द वर्तनी में भी पूछ, कहाँ पूछाते हैं बेटा, वर्तनी में भी पूछ, तो देख लेना। नियम आधार क्या बनेगा कि इसमें जो है तिर रेखा इससे मिलनी नहीं है, ये शब्द यहाँ पर बनते हैं, ये शब्द का यहाँ पर नियम जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। तीसरा नियम हमसे क्या कह रहा है, इसका जो तीसरा नियम कह रहा है वो क्या कह रहा है, तर्क का लोप और ह्रस्व स्वर, ये नियम कह रहा है विसर्ग का लोप और ह्रस्व स्वर क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। लेकिन बनेगा कब बेटा, यहाँ पर ये यहाँ पर समझ, कैसे बनेगा, यदि तर्क के पहले
कोई स्वर हो। स्वर के आगे रा व्यंजन हो। अक्षर का लोप हो जाता है। अक्षर का लोप हो जाता है तथा पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। के पहले का ह्रस्व स्वर क्या बन जाएगा बच्चों? दीर्घ यहाँ पर बन जाएगा। ये नियम यहाँ पर कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले छोटा से भिन्न कोई स्वर हो, यानी कि विसर्ग से पहले छोटा नहीं होगा और विसर्ग के आगे क्या होगा, रा व्यंजन होगा, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा तथा विसर्ग से पहले का ह्रस्व स्वर क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। इसे हम एक सूत्र के माध्यम से बच्चों ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर हम एक सूत्र इसका बना लें तो सूत्र ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी इसका बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो वो क्या बन सकता है, वो क्या कहेगा, विसर्ग से पहले यहाँ पर, ठीक है, छोटा नहीं हो, ठीक है, और विसर्ग क्या है, क्या होगा, रा व्यंजन होगा, ठीक है। तो इस विसर्ग का जो क्या कर लेंगे, विसर्ग का तो क्या कर लेंगे हम, लोप कर लेंगे। क्या कर लेंगे, विसर्ग का लोप होगा। और विसर्ग से पहले का, विसर्ग का लोप, और ह्रस्व क्या बन जाएगा, विसर्ग से पहले का ह्रस्व क्या बन जाएगा, और ह्रस्व दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा विसर्ग के पहले वाला, के पहले वाला। बस इतनी सी बात आपको दिमाग में बैठानी है, और देखो कैसे बैठेगी, हम इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ समझते हैं। हमने अपने उसमें पढ़ा है, हमने जब वर्णमाला पढ़ी है तो वर्णमाला में हमने देखा है, कुछ हमारे ह्रस्व होते हैं और कुछ क्या होते हैं, हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। ह्रस्व होते हैं, कुछ हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। तो स्वर जो होते हैं हमारे बच्चों, ये तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, प्लस। ह्रस्व स्वर जो होते हैं हमारे, आपको पता ही है कि कौन कौन होते हैं हमारे, चार, आ और रे। ये क्या होता है, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ए। ये हमारे ये होते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं इनकी मात्राओं की अगर बात करूं, अगर मात्राओं की बात करूं, देखो आ की तो हमारी कोई मात्रा है नहीं, टी की मात्रा ये है, बड़ी की, टू की मात्रा ये है, री की मात्रा ये है, ठीक है। बड़े आ की मात्रा ये है, बड़ी की मात्रा ये है, बड़ों की मात्रा ये, ए एक मात्रा, आई दो मात्रा, तो एक मात्रा, औ ये इनकी यहाँ पर मात्राएं हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन जैसे ही हम अगर प्लुस स्वर की बात करें, अगर हम इस प्लुस स्वर की बात करें तो इसके कोई स्वर नहीं होते, इसका सिंबल होता है, या तो फिर ऐसा बना हुआ होगा, या फिर तीन ऐसा के यहाँ पर बने होंगे, ये प्लुस स्वर की पहचान है। तो हमारा नियम कह रहा है कि विसर्ग का तो लोप हो जाएगा और विसर्ग से पहले का ह्रस्व स्वर क्या बन जाएगा बच्चों, दीर्घ बन जाएगा। विसर्ग से पहले का ह्रस्व स्वर क्या बन जाएगा बच्चों, दीर्घ यहाँ पर बन जाएगा। इस शब्द को अगर हम देखें, तो अगर हम जाने तो इसको हम ऐसे भी जान सकते हैं, जान सकते हैं हम, ऐसे जान सकते हैं, हम ऐसे जान सकते, जान सकते हैं
कैसे जानेंगे, इसको देखेंगे हम। देखो ह्रस्वर, ये हमारे ह्रस्वर हैं और ये दीर्घ स्वर है, ये प्लुत स्वर है हमारा। देखो हम यहाँ पे, मैंने सब लिखा है यहाँ पर, नी प्लस रस। अब सूत्र में जाएंगे हम। सूत्र क्या कर रहा है कि विसर्ग से पहले यहाँ पर छोटा नहीं होगा। देखो विसर्ग से पहले यहाँ पर क्या है, छोटी है, ठीक है। और उसके बाद में क्या आ रहा है, विसर्ग क्या है, क्या रा व्यंजन आ रहा है, विसर्ग क्या है, देखो रा व्यंजन आ रहा है। तो विसर्ग का क्या कर देंगे हम, लोप कर लेंगे। और विसर्ग से पहले का ह्रस्व स्वर, देखो ई हमारा, देखो यहाँ पर ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर है। ये क्या बन जाएगा हमारा, दीर्घ स्वर बन जाएगा, ठीक है। शब्द बन जाएगा हमारा, जाएगा नीरस शब्द बन, ठीक है। ठीक, दूसरा शब्द लिखा मैंने यहाँ पे, नी प्लस रज। तो फिर यही कंडीशन है, ई आ रहा है, उसका अगर रा व्यंजन आ रहा है तो शब्द क्या जाएगा हमारा, नीरज। फिर लिखा मैंने नी प्लस रव। फिर देखो विसर्ग से पहले यहाँ पर ई आ रही है, उसके बाद रा व्यंजन आ रहा है, शब्द क्या बन जाएगा बच्चों हमारा, नीरव। नीरव शब्द का मीन जो होता है आलस्य होता है। ऐसे ही सब लिखा मैंने यहाँ पे, नी प्लस रो। तो फिर यहाँ पर ई आ रही है विसर्ग से पहले, ठीक है। और उसका क्या रा व्यंजन आ रहा है, शब्द बन जाएगा हमारा, जाएगा तो शब्द आएगा। ये संधि चार की चार पर बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, चारों की चारों संधि यहाँ पर बन जाएंगी, जो आपसे पूछा आता है। इसमें सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला शब्द जो है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये शब्द है, ये शब्द आपसे पूछा जाता है। ये शब्द आपसे जो पूछा आता है वो वर्तनी में पूछा जाता है, इसकी वर्तनी क्या हो, ठीक है। इस शब्द को यहाँ पर देख लेना, और संधि में यहाँ पर शब्द यहाँ बनना है। और संधि के बाद में जिस शब्द की हम संधि कर रहे हैं, ये 24 कैरेट का सोना है यहाँ पर। ये सारा का सारा शुद्ध शब्द है, इसमें कोई अशुद्धि यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल आरओ का प्यूरिफायर पानी है। और इसमें कोई अशुद्धि यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिल रही, ठीक है। 3 नियम हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अगले चौथे नियम की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो चौथा नियम जो यहाँ पर कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, चौथा नियम जो हमसे कह रहा है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है विसर्ग का रा में परिवर्तन। विसर्ग का रा में परिवर्तन, ये नियम यहाँ पे कह रहा है। विसर्ग का रा में परिवर्तन, ये नियम इस, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, इसकी परिभाषा हमारी क्या कहती है, इसकी परिभाषा क्या कहती है, यदि यदि विसर्ग के पहले गया बढ़या से भिन्न कोई स्वर हो तथा विसर्ग के आगे कोई स्वर हो, ऐसा क्या क्या हो, कोई स्वर हो तो स्वर हो, कोई स्वर हो, और इसी वर्ग का, इसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या रा ला वा और हा, ग्यारह लावा और हा में से कोई एक वर्ण हो, से कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग का, विसर्ग का
विसर्ग राम में परिवर्तन कर देते हैं, ये नियम यहाँ पे कह रहा है, ये परिभाषा कह रही है। इस परिभाषा को थोड़ा सा हम यहाँ पे हम अंडरलाइन भी करते हैं। ये यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इसको समझ सकते हैं, इसको समझें कि क्या कहना चाह इसमें दो चीज कहना चाह रहा है, वो क्या है। तो विसर्ग से पहले यहाँ पर विसर्ग से पहले का बड़ा, विसर्ग से पहले बच्चों क्या है, छोटा बड़ा नहीं होगा, लेकिन विसर्ग के आगे क्या है, कोई स्वर हो सकता है। तो यहाँ पर छोटा बड़ा अगर होता, यहाँ पर बड़ा, यहाँ पर विसर्ग के आगे हो सकता है, छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस विसर्ग का जो परिवर्तन हो जाएगा किसमें हो जाएगा, इस वाले राम में परिवर्तन कर देंगे, ठीक है। ये एक बात यहाँ पर तक, इसकी बात यहाँ तक ये संपन्न हो रही है, ये यहाँ तक कहना चाह रहा है, ठीक है। फिर इसकी दूसरी बात क्या कह रही है कि विसर्ग से पहले यहाँ पर छोटा बड़ा, विसर्ग से पहले फिर यहाँ पर क्या होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा, लेकिन विसर्ग के बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और या, रा, ला, वा और हा, ठीक है, में से कोई एक वर्ण होगा, इस विसर्ग का जो परिवर्तन कर देंगे हम, किस में कर देंगे बच्चों, इस रेफ वाले राम में परिवर्तन यहाँ पर कर देंगे, विसर्ग का ऊपर वाले राम में परिवर्तन कर देंगे। ये नियम यहाँ पर हमसे कह रहा है, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पर हम जो है यहाँ पर नोट कर देते हैं। नियम यहाँ पर ये नियम यहाँ पर हमसे ही कह रहा है, ठीक है। अगर हम इस नियम को यहाँ पर जाने, उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लें, इसकी हम शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पर हम बना सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर क्या बन जाएगी हमारी, से भी हम देख लेते हैं। उसकी शॉर्ट ट्रिक की हम बाद में भी बात करेंगे, पहले हम यहाँ पर इसके शब्द देख लेते हैं, इसके शब्द क्या बनेंगे। देखो यहाँ पर शब्द जो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या बनेगा कि विसर्ग से पहले छोटा बड़ा नहीं होगा, विसर्ग से पहले छोटा बड़ा नहीं, लेकिन विसर्ग के बाद में छोटा बड़ा हो सकता है। देखो मैंने सब लिखा है यहाँ पर, मैंने प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पर विसर्ग से पहले यहाँ पर क्या आ रही है, ई आ रही है, छोटा वाला तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ई आ रही है, लेकिन विसर्ग के आगे क्या है, स्वर आ रहा है, स्वर क्या आ रहा है, आ यहाँ पर, ठीक है। विसर्ग के बाद में छोटा हो सकता है, लेकिन विसर्ग से पहले नहीं हो सकता, ठीक है? तो इस विसर्ग का कैसे हम करेंगे, रा में कर देंगे, तो देखो शब्द बनाए यहाँ पर निर, ना बनाए, लेकिन ये आ की मात्रा क्या है, इसके हलंत को हटा देंगे और शब्द बन जाएगा निर, जाएगा प्राप्त शब्द यहाँ आएगा। तो सब लेते हैं हम, नी प्लस आशा, तो फिर वही कंडीशन आ रही है, यहाँ पर ई आ रहा है और उस काल में क्या आ रहा है, वड़ा आ रहा है। इस विषय का अपने किस में कर देंगे, हम रा में कर दिया हमने यहाँ पर, लेकिन ये वाले छोटे आने इसका हलन रटाया और आ का अंडा और लग दिया, शब्द बन गया, क्या बन गया, निराशा शब्द बन। अगर यहाँ पे एक दूसरा शब्द यहाँ पर और देख लें हम, अगर यहाँ पे इसका दूसरा, अगर यहाँ पे हम दूसरा शब्द और देख लें इसका, नी प्लस आदर, बस आदर शब्द को विसर्ग से पहले यहाँ पे क्या आ रही है, ई आ रही है, उसके बाद में क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। इस विसर्ग का बदलन किस में कर रहे हैं हम, निर में कर दिया हमने, विसर्ग का बदलन रा में कर दिया, इस वाले आने इसका हलन हटाया, आ का अंडा और आ गया शब्द। ये कंडीशन यहाँ पर इसकी करा गई। अब हमारी क्या है, ये इसे हम एक नाम दे दें और इसको हम दो नाम दे दें। ये पहली वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग शब्द हो गए। अब दूसरी वाले इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग शब्द हम यहाँ पर अब देख लेते हैं।
कंडीशन क्या? देखो क्या होगा, विसर्ग से पहले छोटा आ बड़ा नहीं होगा, लेकिन विसर्ग के बाद में क्या है, किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होगा या 11 अलावा हाँ में से कोई एक वर्ण होगा, तो विसर्ग का हम किस में परिवर्तन करेंगे, रेफ वाले राम में परिवर्तन करेंगे हम। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर सब लिखा है यहाँ पर। 10 बल, 10 बल शब्द मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसको थोड़ा सा यहाँ और शॉर्ट, और शॉर्ट करते हैं। फिर हमारे कुछ वर्ण होते हैं हमारे, जैसे चा, आ, बा, के बारे में हम बात करें, या, रा, ता, आ, और ये वर्ण यहाँ, ये हमारा पहला वर्ण है, दूसरा वर्ण है, ये यहाँ पे वर्ण है हमारे। अगर इन वर्णों को हम यहाँ पर देख लें मेरे प्यारे बच्चों, अगर इन वर्णों को हम यहाँ पर देखें तो हम क्या पाएंगे, इन वर्णों को हम यहाँ पे क्या पाएंगे। देखो यहाँ पर जो बनना है हमारा, तो अब ये यहाँ पर क्या है हमारा, देखो ये हमारा, ये वर्ण है हमारा, ठीक है? ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, अगर मैं इसके तीसरे चौथे पांचवें वर्ण में अगर ऐसे रा लगा दूं, तब भी हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे विसर्ग संधि यहाँ बनेगी। अब देखो वाह, हम देखें वाह, देखो वाह कितने नंबर पर आ रहा है, तीसरे नंबर पर आ रहा है ना। देखो विसर्ग काल में क्या आ रहा है, वाह आ रहा है, तो शब्द बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा बच्चों, दुर्बल शब्द हो जाएगा, दुर्बल शब्द यहाँ बन जाएगा। ऐसे ही सब लिखा मैंने यहाँ पर, दसवाशा, हाँ, दसवाशा, सब लिखा है यहाँ पे, दू, दसवाशा, दू, ठीक है? अब देखो यहाँ पर देखो, देखो फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है यहाँ पर हमारा, कावड़ा तो नहीं आ रहा। लेकिन अब अगर हम इसको परिवर्तन करेंगे तो किसमें करेंगे, विसर्ग का रा में परिवर्तन करेंगे शब्द, और देखो वाह आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, वाह आ रहा है हमारा, शब्द बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा बच्चों, ये दुर्वासा शब्द। ठीक है? ऐसे लिखा मैंने यहाँ पे, नी प्लस मल, नी प्लस मल, देखो यहाँ पर फिर ई आ रही है, और देखो माँ आ रहा है हमारा, माँ कितने नंबर पर, पांचवें नंबर पर आ रहा है, तो शब्द क्या बन जाएगा हमारा, निर्मल। लिखा मैंने नी प्लस जन, देखो यहाँ पर जा कितने नंबर पर आ रहा है, तीसरे नंबर पर आ रहा है, शब्द क्या बन जाएगा बच्चों हमारा, निर्जन। ठीक है? ऐसे लिखा मैंने नी प्लस झर, क्या बन जाएगा हमारा, निर्जन। ऐसे लिखा मैंने नी प्लस मु, शब्द क्या बन जाएगा हमारा, ऐसे लिखा मैंने नी प्लस घो, शब्द क्या बन जाएगा बच्चों हमारा, निर्घोष यहाँ। ठीक है? ऐसे ही दूसरा शब्द फिर हम और उठाते हैं यहाँ पर, और देखते हैं हम यहाँ पर, फिर लिखा मैंने यहाँ पे, आशी प्लस वाद, ये शब्द भी बहुत पूछा आता है वर्तनी में, शब्द क्या बन जाएगा बच्चों हमारा, आशीर्वाद। ऐसे फिर लिखा मैंने यहाँ पे, नी प्लस भय, हमारा निर, लिखा मैंने फिर यहाँ पे नी प्लस, क्या बन जाएगा निर्दोष। ठीक है? ये शब्द यहाँ पर हमारे बन रहे हैं, ये यहाँ पर हमारे शब्द थे। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, तो हम अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करें, अगर हम इसकी शॉर्ट ट्रिक की अगर बात करें, देखो ध्यान रखना है, तीसरा था पांचवा वर्ण,
तो या, रा, ला, वा और में से कोई भी एक वर्ण हो और इस पे अगर ऊपर वाला रेफ वाला रा अगर टंग रहा है तो वहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या बन जाएगी? विसर्ग संधि। क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि यहाँ पर हो जाएगी। इस शब्द को आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, ठीक है। ये क्या बन जाएगी? यहाँ पर ट्रिक यहाँ पर आपकी बन जाएगी। ट्रिक यहाँ 304 5 वर्ण या अलावा हाँ पे किसी वर्ड के ऊपर भी अगर ऊपर रेफ वाला रा लग रहा है तो वहाँ पे क्या होगी हमारी विसर्ग संधि। तो ये शब्द इंपॉर्टेंट है, ये शब्द वर्तनी में बहुत पूछ। आशीर्वाद शब्द सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला शब्द है और ये व्यवहारगत भी आपसे पूछ लिया जाता है, व्यवहारगत भी है। ये शब्द है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अगले अगर हम पांचवें नियम की तरफ बात करें, अगर पांचवें नियम की बात करें, इसका जो पांचवा नियम हमसे कह रहा है, पांचवा नियम कह रहा है वो क्या? पांच। पांच हमसे क्या कह रहा है? ठीक है हमसे तक का का ये नियम कह रहा है बच्चों तक का ओ में। और इसकी परिभाषा हमसे क्या कह रही है? इस यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले का हो और विसर्ग के आगे किसी वर्ग का पांचवा और या, रा, ला, वा और हा, या, रा, ला, वा और हा में से एक वर्ण हो तो, ऐसे कोई एक वर्ण हो तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो। विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग का कैसे परिवर्तन हो जाता है बच्चों? ओ में परिवर्तन हो जाता है। ये नियम यहाँ पर है। अगर हम इस नियम को यहाँ पर देखें, इस नियम को क्या पाएंगे? इस नियम को क्या पाएंगे? ये नियम यहाँ पे बन क्या बनना है? अगर इसके हम सूत्र की अगर हम बात करें, अगर बात करें इसका सूत्र यहाँ पे क्या बन जाएगा? क्या कंडीशन? तो विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले का मेरे प्यारे बच्चों स्वर में क्या होगा? तीसरा पांचवा वर्ण का ताल में से कोई एक वर्ण होगा यहाँ पर, यार अलावा इसमें से कोई एक वर्ण होगा, यार अलावा और हाँ में से कोई एक वर्ण होगा, यार अलावा हाँ में से कोई एक वर्ण होगा। इस विसर्ग का परिवर्तन जो, विसर्ग का परिवर्तन जो वो में कर देंगे, में परिवर्तन कर देंगे, ठीक है। इसमें परिवर्तन कर देंगे, ओम में परिवर्तन कर देंगे। इस शब्द को अगर हम देखें, इनको समझें यहाँ पर, तो शब्द क्या बन जाएगा? यहाँ पर हम पर हमारा मैं शब्द लिखाएं, तय प्लस देखो ता था दा धा, धा चौथे नंबर का हो गया हमारा, चौथे नंबर का हो गया। और विसर्ग से पहले यहाँ पर क्या आ रहा है? उस काल में क्या आ रहा है? धा। धा भी कितने नंबर पर आता है? चौथे। शब्द क्या बन जाएगा हमारा?
सब लिखा मैंने मन प्लस बल, शब्द क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसी फिर लिखा मैंने मन प्लस विकार, क्या बन जाएगा बच्चों? लिखा मैंने मन जमा दशा, लिखा मैंने यहाँ पर सर प्लस मन प्लस जा, लिखा मैंने तप प्लस भूमि, हमारा लिखा मैंने यश प्लस गान, शुगान। ये शब्द यहाँ पर हमारे बन जाएंगे। और भी ये शब्द यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर यश प्लस गान में गया यशुगान, फिर लिखा मैंने यहाँ पर यश प्लस दा, क्या बच्चों? फिर लिखा मैंने यहाँ पर मैंने यश प्लस गति, शोगत, लिखा मैंने यश प्लस लाभ, लाभ। ठीक है, मैंने यहाँ पर मन प्लस, लिखा मैंने व्यय प्लस व्रत, तो बन जाए व्यय व्रत शब्द जाएगा। और सीधी सी बात अगर हम बात करें ट्रिक की, अगर बात इसकी ट्रिक की बात करें, तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण या रा, रा, इन सबसे पहले क्या है, अगर इससे पहले ओ की मात्रा आ रही है, ठीक है, इससे पहले ओ की मात्रा आ रही 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 है, इससे पहले अगर ओ की मात्रा आ रही है, इससे पहले अगर ओ की मात्रा आ रही है, और इससे पहले अगर ओ की मात्रा आ रही है, तो वहाँ पर हमारी क्या बनेगी? तो विसर्ग संधि यहाँ पर जाएगी। क्या बन जाएगी? विसर्ग संधि बन जाएगी। क्या होगी? विसर्ग संधि होगी। एक बार इसको रीचेकिंग यहाँ पे कर लेते हैं। देखो, का खा गा हमारा कितने नंबर? तीसरे नंबर पे है। देखो, गा से पहले हमारा ऊ की मात्रा आ रही है, ऐसे यश प्लस दा, ता था दा तीसरे नंबर पे। देखो, इससे पहले ऊ की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पर हम इसकी पहचान यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसे देखो, ता था दा दा धा धा हमारे चौथे नंबर पे, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, चौथा नंबर मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था, ये चौथा नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या संधि बनेगी? यहाँ संधि बन जाएगी, यहाँ पर हमारी विसर्ग संधि बन जाएगी। तो ये विसर्ग संधि के हमने पांचों के पांचों नियम यहाँ पे पढ़ लिए हैं। आज जो है हमारी विसर्ग संधि यहाँ कंप्लीट हो जाती है। अगली वीडियो में जो हम टॉपिक उठाएंगे वो हम अलंकार का टॉपिक उठाएंगे, क्योंकि एक हम व्याकरण का टॉपिक लेंगे और एक हम साहित्य का टॉपिक लेंगे।
इससे जो है आपका जो टॉपिक है सारे के सारे कंठस्थ होते चलेंगे और आपको बोरियत भी नहीं रहेगी। एक व्याकरण का टॉपिक कठिन और पहले कठिन टॉपिक पहले नंबर पर करा दूंगा, उसके अलंकार के बाद में हम समास का टॉपिक उठाएंगे। तो अपना आप जो है लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, आपका जो एम है जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उसमें आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से आप सफलता अर्जित कर लेंगे। लेकिन सही मोटिवेशन, सही मार्गदर्शन होना उसके लिए नितांत आवश्यक है। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।